अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। नाज़रीन कराम, DGISI की तैनाती के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। इसके बाद आपको पता है कि मरीम नवाज़ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम जलसों में ले रही हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने एक टॉप ट्रेंड बनाया ट्विटर पर, जिसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया गया, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया। लेकिन वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून के जलसों में बाकायदा तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया जा रहा है। उनको तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये हिकमत अमली क्या है और इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ही आपके साथ ये ख़बर भी शेयर करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब लंदन गए हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकातें हैं, लेकिन वो लंदन क्या करने गए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, एक अहम तरीन ख़बर है, वो ख़बर भी है और साथ में उसके ऊपर मैं अपना थोड़ा सा तजिया भी दे दूँगा कि बिलावल भुट्टो ने आपके सामने, आपको पता होगा कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मीडिया के जो लोग हैं वो कुत्ते हैं और वो भौंकते हैं। ये उन्होंने साना कारसाज के जलसे से खिताब करते हुए कहा और उन्होंने बाकायदा कुत्ते से तशबीह दी और कुत्ते का नाम लिया। लेकिन पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी ने ट्वीट करके बिलावल भुट्टो से ये नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो साहब, ये आपने सहाफ़ियों को कुत्ता कहा है, ज़रा आप बताएँगे कि आपने ये क्यों कहा। अब क्या आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं हो गया? क्या किसी की किरदार कशी नहीं हुई? क्या किसी को बुरा नहीं लगा? लेकिन पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी खामोश हैं, बल्कि वो बिलावल भुट्टो को अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी तकरीरों पर और ख़बरें चला रहे हैं कि जो बख्तावर भुट्टो हैं उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था तो उसका नाम क्या रखा गया है और उस नाम के चर्चे हैं, उस नाम के ऊपर रिपोर्टिंग की जा रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो कुत्ता कहा इनको, वो किसी ने भी कोई ट्वीट करके कोई इनसे माज़रत का मुतालबा नहीं किया। अगर इमरान खान साहब ये बात कर देते या कोई वज़ीर बात करता है, अगर वो बिल्लो रानी भी कह देता है या वो मरीम नवाज़ के मेकअप के बारे में बात कर देता है, तो इसके ऊपर इनके जो गैरत है वो जाग जाती है। कोई अगर कह देता है कि मरीम नवाज़ के हवाले से कोई भी बात कर देता है, मैं नहीं कहता, नानी अम्मा चलो कह देते हैं, अगर वो नानी अम्मा भी कह देते हैं तो उसके ऊपर भी पिट स्यापा जो है वो शुरू कर दिया जाता है और छतें फाड़ दी जाती हैं कि जनाब ये क्या हो गया। लेकिन इसके मामले में सारी खामोशी रही, किसी ने भी कोई आवाज़ बुलंद करने की कोशिश तक भी नहीं की और ना ही कोई ट्वीट किया कि बिलावल भुट्टो तुम माफ़ी मांगो। अब आप देखें कि ये ऐसे ही मामलात हैं कि आपके पास एक डॉगी हो, आप उसके साथ लाड प्यार भी करते हैं और उसे एक वक्त आता है मौका महल की को देखते हुए आप उसको मारते भी हैं, उसको झटक भी देते हैं, कोई वो काम करता है तो उसको परे कर देते हैं। लेकिन जब आप हड्डी डालते हैं तो आपके कदमों में लेटने डालता है, आपसे फिर वो मानूस हो जाता है, फिर वो प्यार करने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो सहाफ़ियों के साथ किया है बिलावल भुट्टो ने, ये वही है, उन्हें पता है कि इन्हें हड्डी डाल दी जाएगी, ये कहीं नहीं जाने वाले। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके तनाजुर में इसलिए बात कर रहा हूँ कि ख़ालिदा फ़ारूकी ने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ट्वीट की थी, तो मरीम नवाज़ ने कहा था कि तुम इतनी चलाक ना बनो, तेज़ ना बनो, तो उन्हें सरेआम जो ट्विटर पर उन्हें ख़ालिदा फ़ारूकी को उनकी औकात याद दिलाई गई। लेकिन उसके बाद ख़ालिदा फ़ारूकी आज भी गुन गा रही हैं मरीम नवाज़ के। तो इससे नज़र ये आता है कि ये एक सिलेक्टेड और चॉइस के तहत सहाफ़त की जाती है। इमरान खान साहब को डायरेक्ट टारगेट का निशाना बनाया था। अब कुत्ते कहना और भौंकते हैं ये छोटा लफ्ज़ नहीं है, ये बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो जाना था अगर इमरान खान के मुँह से ये लफ्ज़ निकल भी जाता। अब आ जाते हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से। पाकिस्तान में आपको पता है कि अफवाहों का बाज़ार गर्म है, जिसके मुंह में जो आता है, जो वो सोचता है समझता है, या जहाँ से भी उसे कोई फक्की मिलती है ख़बर की, वो फक्की एज़ इट एज़ वो ट्वीट कर देता है। कोई जनाब कह देता है कि ये हो गया वो हो गया, कोई कहता है कि तारीखें सही नहीं मिल रही इमरान खान को, कोई कहता है 12 रबीउल अव्वल गुजर जाए, कोई कहता है कि जनाब इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं वो ये फ़ैसले करा रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अब तक ये फ़ैसला हो जाना चाहिए था। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि इस मामलात को ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। अगर आपने जो भी लगाना है, अपने मर्ज़ी का कोई DGI से लगाना है या आर्मी चीफ़ के रिकमेंडेड बंदा लगाना है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन ने आपको घेर के रखा हुआ था और कोशिश कर रहे थे कि कोई नाम नया लाया जाए ताकि इन दोनों में फड्डा पड़ जाए सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में। अगर नया इमरान खान नाम लाएगा तो इससे मिलिट्री जो क़यादत है वो परेशान हो जाएगी और उनको ऐसा लगेगा कि उनके फ़ैसले को रिवर्स कर दिया गया है। तो ये चाहते थे, अब वो इसलिए कह रहे थे कि जनाब वही नाम आएगा जो नदीम अंजुम साहब का है, वही आएगा, इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये प्रेशर बिल्डअप था। लेकिन आज
मुलाकात हुई इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और NCOC का इजलास हुआ, वहाँ पे वो गए, दोनों इकट्ठे वहाँ पे चेयर किया। पाकिस्तान में कोरोना आपके सामने है, बिल्कुल नीचे आ गया। सिर्फ 11 अफराद जो हैं कल आज बल्कि वो उनकी डेथ हुई है, और 600-700 केसेस नहीं आए हैं। तो 1% या 1.5% आप कह सकते हैं कि रेशो रही है पाकिस्तान में कोरोना की। बहुत हद तक पाकिस्तान ने कोरोना को काबू में कर लिया है। अब वहाँ पे NCOC का इजलास था, वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद साहब भी बैठे थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी बैठे थे, इमरान खान साहब भी बैठे थे, तो DGISPR भी बैठे थे। तो ये एक पूरा एक जो वीडियो का पैकेज था वो जब सामने आया तो फिर आग लग गई इन सहाफ़ियों को जो ये चाहते थे कि इनमें ताल्लुकात में दरार है। अब कोर कमांडर भी चेंज होने का सिलसिला सामने आ गया है। गुजरांवाला के कोर कमांडर हैं, उन्होंने भी अपना चार्ज छोड़ दिया है। तो इससे नज़र आ रहा है कि मामला सीधे हो रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मामला तय पे आ गए हैं। ये जो फजल रहमान है ये अपना रेंटे धरना या रेंटे क्राउड अपना चलाना शुरू कर दें, क्योंकि ये अपना रेंट देते हैं, क्राउड रेंट पे देते हैं लोगों को, तो ये वहाँ पे अपना क्राउड को रेंट पे दिया करें। अब इनकी सियासत तो रह नहीं गई। अब जो नज़र ये आ रहा है, ये जो एक मैसेज था, ये पैगाम था आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकात भी इमरान खान साहब की, तो ये एक पूरा उन लोगों के लिए पैगाम था कि जनाब आप जो चाहते हैं या मिठाइयाँ खाने की कोशिश कर रहे हैं वो मिठाइयाँ ना खाएं, वो मिठाइयाँ आपकी वापस हो जाएंगी। और अब जो ख़बर है DGISI के हवाले से, वो कहा यह जा रहा है कि जो आर्मी चीफ की तरफ से नाम आया था वही अपॉइंट होंगे, और ये दोनों के दरमियान तय है। लेकिन कोई मसला ये आ रहा है कि नोटिफिकेशन कब करना है ये अभी तक वाज़े नहीं हो सका, और अभी तक किसी को भी वाज़े नहीं हो सका। कल आ जाए, परसों आ जाए, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके दौरान आ जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन आ जाएगा और आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको इतना लंबा नहीं करना चाहिए और लंबा करना भी नहीं चाहिए था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इमरान खान साहब बैठे हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, और वो जो सोचते हैं शायद वो बेहतर सोचते हों या शायद वो बेहतर ना सोचते हों, या उनके पास क्या रिपोर्ट्स थी, अभी तक कोई ऐसी चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकी कि वजह क्या बनी हुई है। बाकी आपको पता है कि जो मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान पीपल पार्टी के हामी सहाफ़ी हैं वो मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश करते रहते हैं। अब असल बात की तरफ आते हैं कि जनाब फैज़ हमीद साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि एक तो फ़ौज में दरार डाली जाए कि आर्मी चीफ को अलग कर दिया जाए, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को अलग कर दिया जाए। अगर दोनों पर इकट्ठी तनकीद की जाएगी तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अलग एक बंदे को करके तनकीद का छाना बनाया जाए तो उनके नज़दीक, नवाज शरीफ के नज़दीक, मरीम नवाज़ के नज़दीक, कि ये एक चांस बन सकता है कि हम इन दोनों या तीनों जो ट्राइका है या बाजवा डॉक्ट्राइन है इनको तोड़ सकें। अब वो कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब आने वाले आर्मी चीफ हैं और उनको इतना मुतनाज़ा बनाया जाए, उनके ऊपर इतनी तनकीद की जाए कि वो आर्मी चीफ़ का ओहदा ना संभाल पाएँ, क्योंकि अगर उन्होंने आर्मी चीफ़ का ओहदा संभाल लिया तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा मसला बन जाएगा। और इसलिए उन्होंने ये ट्रेंड भी शुरू किया और उन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के निशाने पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाली आर्मी चीफ ये हो सकते हैं। कबल अज़ वक्त कहना है कि ये कंफर्म है, कोई पता नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बातें की जा रही हैं, जो सारे मामला सामने आ रहे हैं, तो वो लग यही रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब नेक्स्ट आर्मी चीफ बन सकते हैं। अब आ जाते हैं एक अहम तरीन खबर के बारे में कि जो जहांगीर तरीन साहब लंदन में गए हैं। अब लंदन अभी पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मामला ये है कि वहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी मुलाकातें तय हो गई हैं, नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करने आ रहे हैं, इधर करने आ रहे हैं। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि एक तो जो जहांगीर तरीन साहब गए हैं वो अपने इलाज के लिए गए हैं, वो पहले भी जाते रहे हैं, और उनकी वहाँ पर आपको पता है कि कारोबारी मामलात भी होते हैं। लेकिन बज़ाहिर वो उन्होंने यही बताया है, जहांगीर तरीन साहब की टीम के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो अपने इलाज के लिए वहाँ पर गए हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि क्या वो नवाज शरीफ से बात करेंगे या मुलाकात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे या उनसे कोई बैठक करेंगे। उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन साहब अभी खुद बड़े परेशान हैं और मुश्किलात का शिकार हैं। अगर जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के खिलाफ कोई एक कदम भी उठाते हैं या उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता है कि मैंने अपना एक ग्रुप बना के भी देख लिया, लेकिन खान जो है वो ब्लैकमेल नहीं हुआ। अगर मैं नवाज शरीफ के साथ इत्तेहाद करता हूं तो मेरी रही से इज़्ज़त भी ख़त्म हो जाएगी और मुझे मज़ीद नुकसान उठाना पड़ेगा, और हुकूमत क्योंकि सिर्फ इमरान खान साहब की है, तो फिर इमरान खान साहब जो थोड़ा बहुत लिहाज कर रहे थे, जो उनकी पार्टी की खिदमात थी, वो भी नहीं किया जाएगा और उन्हें जेल की सलाखें देखनी पड़ सकती हैं।
तो ये एक ऐसे हवा उड़ा दिया जाता है। पहले भी जहांगीर तरीन साहब गए थे लंदन में, तो लोगों ने कहा कि जनाब मुलाकातें करके आ गए हैं, ये करके आ गए हैं, वो करके आ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जहांगीर तरीन साहब ने कुछ करना भी होता तो पाकिस्तान में वो शहबाज शरीफ से या किसी और से मिलके उन्हें पैगाम पहुंचा सकते थे और पैगाम लंदन में जा सकता था। यहाँ से जाकर लंदन में मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इससे बंदा एक्सपोज हो जाता है कि लंदन क्या करने गया, लंदन में जाकर मुलाकातें करके आ गए हैं। तो यहाँ पर भी आसानी से मरीम नवाज़ को पैगाम पहुँचाया जा सकता था, जहांगीर तरीन अपने किसी बंदे को भेज के कि जनाब मैं आपके साथ मिलने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ ताउन करें और मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये यहाँ पे तय हो सकती थी बगैर किसी के सामने आए हुए। लेकिन ये लंदन में जाके और सबके सामने जाके नवाज शरीफ से मुलाकात करना और फिर ये बताना कि जनाब मैं इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ग्राउंड बना रहा हूँ या उनको तनहा करने की कोशिश कर रहा हूँ या उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जहांगीर तरीन के लिए खुद भी बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो सकता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वहाँ पर जाके ये रिस्क लेंगे कि नवाज शरीफ से मुलाकात करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।